धनबाद में अवैध खनन, बढ़ती भूधसान और भूस्खलन की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने गहरी चिंता जताई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने समन्वय बैठक में सुरक्षित खनन और जनधन की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बीसीसीएल को ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने और केवल प्रशिक्षित कर्मियों से ही ब्लास्टिंग कराने का निर्देश दिया। वहीं डीजीएमएस को पिछले 3 महीने की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। एसएसपी प्रभात कुमार ने भी सावधानीपूर्वक खनन करने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा चौक की भयावह स्थिति पर चिंता जताई और बीसीसीएल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासन, बीसीसीएल, डीजीएमएस, सीआईएसएफ और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों ने मिलकर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की। देखिए मोस्टली हम लोग माइंस की सेफ्टी को लेके अभी लगातार जो हम लोग देखने में आ रहा है कि छोटी मोटी घटनाएं हो रही है और एक आध मृत्यु भी हो गई है। अभी अबैंडन्ड घर में कुछ लोग गए थे, बारिश का टाइम था, घर गिर गया, उससे कुछ लोगों की डेथ हो गई। और कल ही जीतपुर माइंस में एक आदमी जो है वो अनवांटेड इंटेंशन से गया था, लेकिन वो खुद ही फंस गया, तो फिर उसकी भी डेथ हो गई। तो हम लोग एक सेफ्टी रिलेटेड बैठक रखे थे जिसमें ब्लास्टिंग को लेके, पोल्यूशन को लेके, अनवांटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो अबंडेंड हैं, जिनका काम नहीं है, उसके डिमोलिशन को लेके हम लोगों ने निर्देश दिया है। इसमें सभी कंपनीज जो धनबाद में कार्यरत हैं, खासकर बीसीसीएल, डीवीसी, एफसीआई, सेल, टाटा स्टील, इन सब के साथ हम लोग बैठक की और हम लोग इसमें डीजीएमएस का भी काफ़ी सहयोग रहा। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो मानक हैं सेफ्टी के रिलेटेड, उन सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन हो। और पोस्ट फैक्टो तो हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं कि दुर्घटना हो जा रही है तो हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाव राहत का जो कार्य वो कर रहे हैं। लेकिन दुर्घटना आगे कैसे नहीं हो, इस पर बहुत लंबी डिस्कशन चली, घंटे 2 घंटे हम लोग डिस्कशन किए और काफ़ी फलाफल यही है कि हम लोग जो ब्लास्टिंग के नॉर्म्स हैं उसको स्ट्रिक्टली उसका पालन करें। पालन नहीं करने पर संबंधित एजेंसी को कार्य नहीं करने दें। जो पर्सन कार्य कर रहा है रिलेटेड टू माइनिंग, रिलेटेड टू ब्लास्टिंग, रिलेटेड टू ऑपरेशंस, वो ऑथोराइज्ड पर्सन है या नहीं, उसकी डिग्री क्वालिफाइड है या नहीं, ट्रेंड है या नहीं, इस संबंधी में भी चर्चा हुआ है। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मिलजुल कर जो भी काम चल रहा है उसमें किसी तरह की हताहत नहीं हो, उसके लिए हम लोग काम करें। और ये बैठक हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में, 2 महीने में एक बार हो, ताकि एक आकलन हो सके और आगे कोई दुर्घटना नहीं हो और किसी भी तरह की जान माल के नुकसान जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है वो ना। आउटसोर्सिंग एजेंसियां उनको भी कुछ निर्देश दिए गए क्योंकि अधीन बीसीसीएल या अन्य एजेंसियों के अधीन आउटसोर्सिंग कंपनियां भी कार्य करती है। देखिए अभी जो न्यू माइनिंग रूल्स आए हैं उसमें सेक्शन 39 में उनको भी अकाउंटेबल बनाया गया है जो माइनिंग ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। पहले तो बस जो एजेंसी है बीसीसीएल जैसे है उसको था, बट अभी नए रूल्स में है कि जो एजेंसी एक्चुअली में कार्यरत है वो भी उतना ही अकाउंटेबल है जितना कि जो एजेंसी उनको काम देने वाली है। तो मुझे लगता है कि उनमें भी ये एक मैसेज जाएगा और एक जागरूकता आएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, कि कोई घटना हो तो उन पर भी अकाउंटेबिलिटी हो और वो लोग भी धैर्य से और जो सुरक्षा मानक है उनका पालन करके ही माइनिंग संबंधी काम करें।